तो व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा कई मायनों में काफी ज्यादा अहम है। व्लादिमीर पुतिन जब चीन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीन और रूस के अधिकारी मौजूद रहे। यूक्रेन से युद्ध के बाद चीन और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर सैन्य और सामरिक स्तर पर। यही वजह है कि इस मुलाकात के बाद जंग के नई बिसात बिछ सकती है, महाविध्वंस की शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और सबसे पहले विदेश दौरे के लिए चीन को चुना है। इसकी वजह है दोनों की लिमिटलेस दोस्ती। दोनों देशों के गहरे संबंध भी हैं और कहा जा रहा है कि महामुलाकात से जंग की नई बिसात भी बिछ सकती है, क्योंकि शुरुआत से हमने देखा है कि रूस ने जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है उसमें चीन ने अपना स्पष्ट रुख रूस के साथ रखा है। और राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन का ये पहला चीन का दौरा है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और सबसे पहले विदेशी दौरे के लिए चीन को चुना। इसकी वजह है दोनों की लिमिटलेस दोस्ती, दोनों देशों के गहरे संबंध। यूक्रेन से जंग की शुरुआत होने के बाद 2022 में दोनों देशों ने तय किया था कि उनकी दोस्ती के बीच कोई दीवार, कोई शर्त नहीं होगी, बेहद दोस्ती होगी। मतलब हर तरह से दोनों साथ हैं, चाहे वो साम हो, दाम हो, दंड हो या भेद हो। साथ ही ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन के फ्रंट पर फिलहाल रूस काफी विध्वंसक रणनीति से लड़ रहा है। नाटो भी अब सीधी टक्कर के संकेत दे रहा है। ऐसे में पुतिन को चीन का साथ जरूरी है। तो वहीं यह मौका चीन और रूस के संबंधों की 75वीं सालगिरह का भी है। इन सब के बीच खबरें यह भी है कि इस मुलाकात के दौरान सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी डील्स हो सकती है। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में पुतिन का बड़ा एजेंडा पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है। और दौरे से पहले पुतिन ने चीन की तारीफ भी की है। यूक्रेन मामले पर चीन के रुख की तारीफ की गई है। चीन का मकसद स्थिरता लाना है, ये राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। तो अपने दौरे से ठीक पहले तारीफ की है पुतिन ने चीन की और कहा है कि ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यूक्रेन मामले पर चीन के रुख की भी तारीफ की है। तो पुतिन ने न सिर्फ चीन की तारीफ की बल्कि अमेरिका को भी संदेश दिया। पुतिन ने साफ कहा, यूक्रेन पर चीन के रुख की सराहना करते हैं, मतलब चीन की मदद से नाटो के मुकाबले के संकेत हैं। चीनी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने साफ कहा, यूक्रेन युद्ध के भू राजनीतिक महत्व से चीन वाकिफ है। जी हाँ, यानी कि यूक्रेन विजय से वर्चस्व के एजेंडे पर दोनों ही काम कर रहे हैं। पुतिन ने आगे ये भी कहा है कि स्थिरता के लिए चीन की कोशिश प्रशंसनीय है, जबकि दुनिया जानती है कि चीन यूक्रेन से युद्ध में रूस की हथियार समेत कई तरह से मदद कर रहा है। यानी शांति वार्ता की आड़ में अंदर खाने हथियार डील हो सकती है इस दौरे में भी। और इस बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध का रुख मोड़ने वाली यह खबर है। चीन पहुंचने से पहले बोले हैं व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन पर बातचीत को हम तैयार हैं। ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। हर देश के हित ध्यान में रखने पर ही बात होगी। और अब अपने टीवी स्क्रीन पर आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है कल की जब पुतिन चीन पहुंचे हैं। 7 महीने में दूसरी बार पुतिन का ये चीन दौरा है। इससे पहले भी पुतिन 2 दिन के दौरे पर 17 अक्टूबर को 2023 में चीन गए थे। 7 महीने में 2 मुलाकात कई तरह के संकेत और संदेश साफ करते हैं। तो देखिए, इस मुलाकात के कई मायने हैं। 7 महीने में ये दूसरी महामुलाकात है और इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन अगर सबसे पहले विदेश दौरे में किसी देश को चुनते हैं तो वो चीन है। चीन में 7 महीने में ये दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात में क्या बातचीत होगी शी जिनपिंग के साथ? क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ सकता है युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? बिल्कुल, देखिए, युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं बता दूं कि भारत की भी इस मुलाकात पर बहुत गहरी नजर है, क्योंकि रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती का असर भारत पर भी पड़ेगा आने वाले समय में। जब भारत और रूस की दोस्ती है और अगर रूस और चीन की दोस्ती बढ़ती है, चीन पर रूस की निर्भरता होती है, तो ऐसी स्थिति में इस बात का भी अंदेशा है कि चीन मैनिपुलेट कर सकता है भारत और रूस के संबंधों को लेकर। इसलिए आज पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात, उसमें जो भी रोड मैप खींचा जाएगा, भविष्य का खाका खींचा जाएगा, उन सब पर भारत की भी नजर है। अब दूसरी बात देखिए,
आज की मुलाकात को या आज के पुतिन के विजिट को आप तुलना कर सकते हैं फरवरी 2022 में जब पुतिन गए थे उससे, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन पर युद्ध करने से पहले पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तब पुतिन चीन गए थे, ठीक उसी तरह अब युद्ध का नया राउंड चल रहा है, एक ऐसा राउंड जहां पर रूस और नाटो के बीच लड़ाई होनी है। और कल पुतिन ने यह भी कहा था कि रूस और चीन मिलकर दरअसल दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर उन्हें यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका या पश्चिमी देशों को अगर से टकराना है तो रूस और चीन मिलकर ऐसा कर सकते हैं। तो इस मुलाकात को आप उस नजरिए से भी देखें कि अगले कुछ हफ्ते में जो कुछ उभरने वाला है, खास करके रूस और नाटो के संदर्भ में, उसमें चीन रूस का कितना साथ देगा। लेकिन अगर ये कहता है कि चीन ने बड़ी पहल की है, भले ही पुतिन ये कहते हो, लेकिन आप ही देखिए कि आखिर चीन ने क्या पहल की शांति के लिए, और चीन की पश्चिमी देश क्या सुनने वाले हैं। तो रूस को फायदा हो रहा है, ये अहम बात है। बैलेंस ऑफ पावर रूस के पक्ष में जाएगा, इसलिए उनके लिए चीन इंपॉर्टेंट है।